देखो बेटा, कल नीलम मैडम ने भी बहुत अच्छे से आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा था। वो पूछ रहा था कि ये कैसे होगा। बेटा, वो जो क्वेश्चन नीलम मैडम ने समझाया वो एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, उसको स्पेशल तरीके से ही सॉल्व करते हैं। लेकिन मैं आपको अपनी इस वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन तीन टाइप के आ सकते हैं, वो मैं तीनों ही आपको एक एक कर समझा रही हूँ और एक ही एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है। उस एक एग्ज़ाम्पल को मैंने आपको तीनों तरीके से करा है, वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बेटा, आपको एग्ज़ाम में दो चर वाले रैखिक समीकरण दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। या तो पूछा जाएगा ग्राफीय विधि से, जिसमें आपको ग्राफ की मदद से हल करना है, या पूछा जाएगा बीजगणितीय विधि से। अगर बीजगणितीय विधि में आपसे नाम लेकर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा जाता है कि आप दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करो, तो आप प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। और अगर वो कहता है विलोपन विधि से हल करो, नाम देकर पूछता है, तो आप विलोपन विधि से हल करेंगे। लेकिन अगर उसने कोई नाम नहीं लिया है क्वेश्चन में, तो आपकी मर्जी, आप कोई सा भी मेथड अप्लाई करो। अब जैसे पहला है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में आप देखिएगा हमें क्या करना होता है। आप देख रहे हो यहाँ पर 2x जमा 3y बराबर 13, 3x जमा 2y बराबर 12, ये दो आपको समीकरण दे रखे हैं। आपकी अपनी मर्जी, आप किसी भी एक समीकरण को किसी भी एक चर के रूप में लिख लो, यानी x के रूप में लिख लो या y के रूप में लिखो। जैसे मैंने समीकरण फर्स्ट को क्या काम करा, दोबारा से लिखा। इसके बाद मैंने 2x मतलब x को इधर रखा लेफ्ट हैंड साइड, और बाकी सबको मैं राइट हैंड साइड पर लेकर गई। 2x बराबर 13 प्लस 3y, तो उधर जाकर माइनस 3y बना। x बराबर, और फिर मैंने 2x में से 2 को, जो उसका गुणांक है, उसको मैं बटे में लेकर आई। तो मेरा क्या बन गया, x का मान आ गया मेरा 13 माइनस 3y बराबर 2। एक समीकरण को इस तरह से लिखने के बाद जो मेरा x या y का मान आता है, उसको मुझे अब दूसरे समीकरण में x या y की जगह लिखना है। जैसे मैंने पहले समीकरण से x का मान निकाला था, तो अब मैं क्या काम करूँगी, इस x वाले मान को मैं पहले वाले में नहीं रखूँगी, उसको रखूँगी दूसरे में, क्योंकि पहले से तो मैंने x का मान निकाला है। अब मैं x का मान उसको दूसरे समीकरण में रखूँगी। दूसरा समीकरण 3x जमा 2y बराबर 12, फिर 3 गुना में x की जगह मान रखा, ये आपने ब्रैकेट में रखना है। फिर जैसे आपको गुना करना है, लघुत्तम लेना है, इस तरह से मैं आपको इसकी फ़ोटो भेज दूँगी। आप इस तरह से इसको गुना कर ये आप देख रहे हो ना, ऐसे गुना करा फिर लघुत्तम लिया। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, हर अगर अलग अलग हो तो नीचे वाले की नीचे वाले से गुना, जैसे मैं बताती हूँ। और इस तरह से हल कर मैंने y का मान निकाला। y का मान आ गया मेरा 3। अब y का मान आप समीकरण किसी में भी रख लो। आप y का मान यहाँ पर रखते हो तो भी x का मान आ जाएगा, y का मान कहीं यहाँ रखते हो तो भी x, कहीं पर भी रखकर आपने x का मान निकाल लिया। ये तो हुआ मेरा प्रतिस्थापन विधि, जब मैं एक समीकरण को x या y के रूप में सेट कर उसको दूसरे समीकरण में रखकर मान निकालती हूँ। ये होगी मेरी प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि में बेटा हम क्या करते हैं, हम गुणांकों को सेम करते हैं। जैसे मैं आपको क्लास में समझाती थी ना, पहले समीकरण अगर मुझे x को सेम करना है, यानी x का, जैसे यहाँ पर x के आगे 2 लिखा हुआ, यहाँ x के आगे 3 लिखा है, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे x के आगे जो गुणांक दोनों में सेम हो। तो मैं क्या काम करूँगी, पहले समीकरण को इसके गुणांक से गुना करूँगी और इसको इसके गुणांक से गुना करूँगी। जैसे मैंने यहाँ पर पहले समीकरण को किससे गुना करा, 3 से, और इसको किससे करा, 2 से। इस तरह से हुआ क्या कि मेरे x वाले गुणांक सेम हो गए। आप देख रहे हो, आप यहाँ पर दोनों तरफ, यहाँ पर भी मेरा जो है, ये मेरा 2 के आगे पॉजिटिव है, यहाँ पर भी 3 के आगे पॉजिटिव है, तब भी मेरे गुना करने पर भी दोनों समीकरण पॉजिटिव आए, 6x जमा 6x। अब मैं क्या काम करूँगी, घटाऊँगी। बेटा, जब भी हम घटाएं, क्योंकि ये मेरे दोनों सेम है, मुझे इनमें से किसी एक को विलोप करना है, माइनस करना है। विलोप माने छुपाना है, ख़त्म करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैंने देखा यहाँ पर भी मेरा प्लस है और ये भी प्लस है, इसका मतलब दोनों अगर प्लस से ऐड करती हूँ तो 12 हो जाएंगे, बट मुझे तो इसको काटना है, ख़त्म करना है। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, घटाने पर। तो जब मैं घटाऊँगी तो मेरे सारे चिन्ह नीचे के बदल जाएंगे। ये प्लस का था माइनस हो गया, ये प्लस का था तो माइनस हो गया, ये प्लस का तो माइनस हो गया, फिर वही ये प्लस ये माइनस, तो 9 में से 4 गए 5, चिन्ह कौन से आएगा, जो बड़े नंबर के साथ है। ऐसे करते मैंने y का मान निकाला। फिर y का मान
किसी भी समीकरण में रखने पर, चाहे मैं फर्स्ट में रखूं चाहे मैं सेकंड में रखूं, मेरा x का मान आ गया। तो आप देख रहे हो मैंने प्रतिस्थापन विधि से करा तब भी मेरा वही आंसर आया, और जब मैंने विलोपन विधि से करा तब भी मेरा वही आंसर आया। ठीक है बेटा, ये तो है आपके 2 मेथड। अब मैं आपको तीसरा मेथड नेक्स्ट वीडियो में बता रही हूँ।